हमारे इलाके में एक डाकू था, बड़े बुरे काम थे उसने सारी जिंदगी, इतने के बताए नहीं जा सकते, लूट मार कत्ल गार सब कुछ किया। जब बूढ़ा हो गया तो अब उसको शर्म आई कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब हया मुझे आनी चाहिए कि तौबा करूं, कब्र में जाने की कोई तैयारी करूं। अब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्या करूं, परेशान बैठा है। ये मैंने उस बंदे को खुद भी देखा हुआ। अब क्या हालत हुई जी, अब परेशानी का आलम यह है कि उसको किसी ने बताया कि परेशान ना हो, दरियाए सिंध के किनारे एक बुजुर्ग आए हुए, उन बुजुर्गों को जाके मिल, उनसे अपना कोई हाल निकलवा। जब बुजुर्गों के पास गए तो बुजुर्ग अल्लाह अल्लाह जिक्र फिक्र में मसरूफ हैं, बात नहीं करते, कलाम नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, इसी तरह बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उनके खादिम से कहा कि हजरत साहब से बात करनी है। उन्होंने कहा हजरत साहब नहीं बोलेंगे। कहा मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे रास्ता चाहिए, मेहरबानी बुजुर्गों का कहे मेरे लिए कोई रास्ता निकाले। का बुजुर्गों का एक वक्त है बोलने का, जब वो टाइम आएगा तो बोलेंगे। बैठा रहे तो बैठा रहा। बुजुर्गों ने कुछ 2 4 6 घंटे के बाद जब अपना जिक्र अज़कार मुकम्मल फरमा लिया, कहा किस लिए इशारा किया, कैसे आए, बोले नहीं। फिर भी उसने कहा हज़रत साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े गुनाह किए, बड़ा जालिम आदमी हूँ, अब मैं चाहता हूँ मुझे तौबा की तौफीक हो जाए। क्या तौफीक हो जाए? तौबा की तौफीक हो जाए। बुजुर्गों ने जब ऐसे इशारा किया तो वो कहता मुझे समझ नहीं आती हज़रत साहब, मुझे बड़े वाज़ो नसीहत की जरूरत है, मुझे साथ बिठाएं, मेरी तरबियत करें, मुझे वाज़ो नसीहत करें, ये अकेले इशारे से कुछ नहीं बनेगा। खादिम ने पीछे से पकड़ के अलहदा किया। कहा बड़ी बात की है सरकार ने, अगर तुझे समझ आ जाए। कहा जी वो क्या? कहा हज़रत साहब फरमा रहे हैं घर जा रोटियां पकाते गरीबनों खवा। बात बड़ी है, अगर तुझे समझ आ जाए। कहा ठीक है। घर गया, जाके उसने लंगर का इंतजाम किया, रोटियां पकाता है, लोगों को खिलाता है। सराय बना ली, जो लोग गुजर रहे होते उनको पकड़ पकड़ के ले आते। लोग उससे डरते भी थे, डर के मारे भी रोटियां खाते। साथ जो है रेलवे ट्रैक था और स्टेशन भी था, रेल गुजरती थी, वहां जाता, स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती लोगों को रोटियां खिलाता, सालन पकाया होता खिलाता। ऐसे आता कि उसका लंगर चल गया। अब उसको भी शर्म और हया आने लगी, मैं डाकू आदमी हूँ, जालिम आदमी हूँ, और देखें कि मैंने इतनी ज्यादतियां की हैं, कोई राह निकली। और उसके हराम के जो पैसे थे, पैसे तो हराम के थे सारे, माल जो भी जमा था उसके पास हराम का था। अब उसने वो माल लोगों को वापस करना शुरू कर दिया। जिसका खाया था उसको वापस कर, जिससे ज्यादती की है उससे माफी। नेक होने की एक अलामत भी है, ऐसे हाजी साहब बन के ना बैठ जाएं, जिससे ज्यादती की उससे माफी मांगे, जिसका कत्ल किया है वो माफ करे ठीक, वरना जो सजा बने अपने आप को दिलवाए। जिसके साथ उसने ज्यादती की थी, माल खाया, उसके पास जाकर माफी मांगी। अब उसका अपना माल तो खत्म हो गया, अब लंगर कैसे चले? अब अल्लाह है लंगर को चलाने वाला। उधर से उसने हलाल माल हराम माल दे दिया, अब हलाल शुरू हो गया। जो आकर रोटी खाता 500 100 50 हजार दे के चले। बड़ा नेक आदमी, बुजुर्ग आदमी, पैसे भी देते, लंगर भी खाते, लंगर भी। अब हराम से हलाल की तरफ लंगर चलना शुरू। 4 दिहाड़े गुजरे और क्या गुजरे, अब उसके दिल में मजीद आया, यार तू बड़ा कम तुझ में कमियां हैं, अब इन कमियों को दूर कर। वो एक अल्लाह वाले की महफिल में जाकर रात को बैठता, दिल को लंगर बांटता, रात को बैठता। वक्त गुजरता रहा, वो वक्त का वली बन गया। लोग उसके हाथ भी चूमते रहे, उससे बैत भी होना शुरू। डाकू से, 2 नंबरी से, बदमाशी से, सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर खर्च करने की वजह से विलायत के दर्जे पे बंदा पहुंच जाता है। हमने क्या समझा, रोटी हमने खानी है, बस यही है। जो खाया वो फना हुआ, जो बचाया वो गैरों का। तेरे काम तो बस वही आएगा जो तूने राह खुदा में लगा।